आदि गुरु भगवान श्री शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम। परम पूज्य परम आदरणीय ब्रह्म स्वरूप स्वामी श्री प्रेमपुरी जी महाराज के चरणों में प्रणाम। परम पूज्य परम आदरणीय श्री स्वामी जी के चरणों में प्रणाम। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नारायण 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 नारायण। पांचवें अध्याय का 3रा श्लोक। ज्ञेय स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। सांख्ययोगौ पृथग् बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानम् तद् योगैरपि गम्यते। एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति।
योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। हरिः ओम्। तो जो बोधवान है, यदि वो कर्म संन्यास करता है तो उसकी तो शास्त्र आज्ञा भी देता है, और चूंकि सिर्फ बोधवान ही वास्तविक संन्यास कर सकता है, इसलिए उससे किसी की तुलना भी नहीं है कि वो श्रेष्ठ है कि वो श्रेष्ठ है, वही सर्वश्रेष्ठ है। न्यास इति अतिरेचयति, ये श्रुति है। जो त्याग संन्यास है वही सबसे श्रेष्ठ है, परंतु किसके लिए, ये प्रश्न होता है। तो जो बोधवान है और वैराग्यवान है वो कर्मों का परित्याग कर दे। कर्म माने देखो, ये हाथ पैर हिलाने को कर्म नहीं बोलते हैं। शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम्, ये तो गीता जी में ही बोला है। बोले जो तत्वज्ञ मनुष्य है वो भी अपनी शरीर रक्षा के लिए यदि कर्म करता है तो उसे कोई पाप नहीं लगता। इसका अर्थ है कि वो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी और जितना आवश्यक हो उतना काम करते हुए भी वो तत्वज्ञ हो सकता है, परंतु यदि उसकी वृत्ति डूबने लगी है, अंतर्मुखता की स्थिति आ रही है, तो उसको फिर चाहिए कि कर्म संन्यास कर दे। और जो अज्ञानी है उसे यह सोच लेना चाहिए कि मेरा अधिकार अभी कर्म संन्यास का नहीं है, मेरा अधिकार तो अभी कर्म योग का ही है, इसलिए कर्मयोग उसे ठीक ठिकाने से करना चाहिए। इसमें कोई लगा लिपटी की बात नहीं है और कोई पक्षपात की भी बात नहीं है। भगवान श्री कृष्ण तो जो यथार्थ बात है उसी को अर्जुन को समझा रहे हैं। नहीं तो कह देते अर्जुन ठीक है तुम भाग जाओ, मैं देख लूंगा। ये तो कह दिया बाद में कि तू सोचता हो कि मैं नहीं लड़ूंगा तो महाभारत नहीं होगा, ऐसा नहीं है। महाभारत तो जरूर होगा और तू नहीं लड़ेगा तो मेरे द्वारा तो ये मरे ही हुए हैं ना। जरा एक संकल्प और कर दूंगा, सब एकदम ही चौपट हो जाएंगे। परंतु मैं तो चाहता हूं कि मैंने मारूं तो मैं, लेकिन यश मिले तुझको। तो ऐसे ही करने कराने वाला तो भगवान होता है, परमात्मा होता है, ईश्वर होता है। वो तो आपको सिर्फ यश दिलाने के लिए ये शास्त्र कहता है। अरे साहब वो फलाने साहब देखो कितना अच्छा काम कर गए, और फलाने साहब ने थोड़ी अच्छा काम किया, वो तो सब किया तो भगवान ने किया और कराया तो भगवान ने कराया, लेकिन नाम उन सज्जन का हो गया। तो ये जो भगवान की तरफ रुजू रहते हैं तो उनको यश भगवान दिला देते हैं। यशो लभस्व 11वें अध्याय में भगवान ने कहा अरे तू इनको मार करके यश का संपादन कर। तो जो अज्ञानी भी है, करेला और नीम चढ़ा ऐसा कहावत है ना, करेला वैसे ही कड़वा होता है, फिर नीम के ऊपर उसकी बेल चढ़ जाता और महाकड़वा हो जाता। तो एक तो अज्ञानी, और फिर वो भी कर्म संन्यास कर देना रहे। अज्ञान ही कड़वाहट है और कर्मों को दिया छोड़, ब्रह्म ज्ञान जानो नहीं और कर्म दिए छिटकाए। नारायण ऐसा व्यक्ति जो है वो घोर नरक में जाए। ब्रह्म ज्ञान के बिना जो कर्म संन्यास कर देता है गृहस्थ आश्रम से,
ब्रह्मचर्य आश्रम से कर देता है तो उसकी तो ठीक है, ब्रह्मचर्य आश्रम के लिए तो बहुत टाइम बचा हुआ है, तो विविधिषु संन्यास ग्रहण करके वो कर सकता है। लेकिन गृहस्थ आश्रम में अपने कर्तव्यों का पालन करके और संसार में भोग विलास से वैराग्य करके और जितना समझना समझाना है शास्त्र की बात सत्संग आदि करके और फिर कर्मों को छोड़ देना चाहिए। ये सब नहीं कर सकते हैं, इसलिए सन्यास की बात भी थोड़े ही लोगों के लिए है। लेकिन शास्त्र में बात तो है ही, तो बात जो है वो तो कहनी पड़ती है नारायण। तो बोले भाई अब ये जो कर्म योग में लगा हुआ है तो फिर ये नीचा हुआ ना, आप कह रहे हो कि कर्म योगो विशिष्यते, तो भगवान ने कहा भाई मैं अज्ञानी के लिए कह रहा हूं, अज्ञानी के लिए कर्मयोग की विशेषता है और ज्ञानवान के लिए यदि कर्म संन्यास कर सकता है तो ठीक है, और नहीं कर सकता है तो वो कर्म योग नहीं करता है, उसके कर्म तो सब अकर्म हो जाते हैं, इसलिए उसे कर्म करते हुए भी कोई पाप पुण्य का लेप नहीं होता। तो अब उसकी बड़ाई करते हैं कर्मयोगी की कि अर्जुन ये नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति, तुम उसको नित्य सन्यासी समझो जो न तो किसी से द्वेष करता है और न कांक्षति, न किसी चीज की इच्छा करता है। अब ये इच्छा करता है माने न किसी से राग करता है, और द्वेष शब्द तो पड़ा ही हुआ है, ये गीता में राग और द्वेष ये भी शब्द आए हैं। इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ, इंद्रियों का अपने अपने विषयों में राग और द्वेष पहले से ही व्यवस्थित है। अच्छा कहीं कोई सुंदरता दिखलाई पड़ेगी तो आंखें लपकने लगती हैं, बढ़िया कहीं से संगीत लहरी आ रही हो तो कान उधर को अपने आप हो जाते हैं। उनका राग और द्वेष जो है ये पूर्णतः पहले से व्यवस्थित है। और 13वें अध्याय में कहा इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातश्चेतना धृति, वहां राग की जगह इच्छा शब्द कर दिया और यहाँ राग की जगह न कांक्षति कर दिया, माने वो इच्छा नहीं करता। तो राग और द्वेष की शिथिलता को ही वैराग्य बोलते हैं। ये महाराज श्री के वाक्य है। वो कहते हैं कि वैराग्य माने कोई कपड़े फाड़ने वाला, कपड़ा फाड़ू वैराग्य को वैराग्य नहीं बोलते। बोले लो साहब आप ये तो कपड़े ही नहीं पहनते हैं तो वो वैराग्यवान हो गए। एक महात्मा थे तो बाद में मुझे मिले तो मैंने कहा पहले तो आप बिल्कुल नंगे रहते थे, अब ये आपने कपड़े पहनने शुरू कर दिए। तो उन्होंने ईमानदारी की बात बोली। उन्होंने कहा जब मैं आपके यहाँ आया था तब मेरे मन में आश्रम बनाने की वासना थी, तो मैंने ये सोचा कि लोग जो है कैसे अट्रैक्ट हो तो लोग ज्यादा कपड़े पहनते हैं, तो मैंने बिल्कुल कपड़े नहीं पहने। अब महाराज वो तो अब यूं के मेरे 3-3 आश्रम बन गए, इसलिए अब मैंने फिर कपड़े पहनने शुरू कर दिए। हरिओम। तो जाके नख और जटा विशाला सोई तापस तपसी कल काला, ये तो कलयुग के लक्षणों में है ही है। तो कहते हैं यो न द्वेष्टि न कांक्षति, राग और द्वेष की शिथिलता जो है ये वैराग्य है। बाहर से आप कैसे रहते हैं दिखाऊ वैराग्य को वैराग्य नहीं कहते। जिसमें दिखाने की इच्छा आ जाती है वो तो समझो उसका वैराग्य अब खत्म होने वाला है। लोक रंजन कब तक करोगे आप? अब हम तो जान रहे हैं कि हमारे अंदर कुछ नहीं, ये भी चाहिए वो भी चाहिए वो भी चाहिए वो भी चाहिए।
और सामने दिखलाते हैं कि कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो वो जो द्वंद्वात्मक स्थिति अपने मन में हम उत्पन्न करते हैं, उससे तो ब्लड प्रेशर भी होगा नारायण, टेंशन भी होगा, तनाव भी होगा, सभी कुछ होगा, रोगी हो जाएगा शरीर। तो एक नॉर्मल आदमी जिस ढंग से रहता है, बस राग और द्वेष ये ना होने पावे। पिछली बार भी मैंने बताया था कि राग की क्या पहचान है। बोले जिसके अभाव में उसकी याद आवे, समझ लो उससे राग है। हमको पैसे से राग नहीं है। अच्छा ठीक है, नहीं है। अब पैसा जरा मत रखो अपने पास, और फिर अपने मन में सोचना, बाजार में तो निकले और पैसे हैं नहीं जेब में, तो आपके मन की क्या स्थिति है। तो वो जो व्याकुलता होती है वो ही बताती है कि पैसे में राग है। तो जिसके भाव में व्याकुलता होती है, जिसके अभाव में व्याकुलता होती है, वो उसके प्रति राग है। और जिसके भाव में व्याकुलता होती है, समझ लो उससे द्वेष है। हाँ, बोले कि ये हमारे सामने से कोई स्त्री न निकले। एक संप्रदाय ऐसा है, तो इसका मतलब यह है कि आपने तो स्त्री जाति से ही द्वेष कर लिया। महाराज श्री कहते थे 50% दुनिया तो आपके लिए बेकार होगी। अरे भाई, लगभग इतनी तो है ही है ना। तो जिसके भाव में व्याकुलता हो उससे द्वेष है, और जिसके अभाव में व्याकुलता हो उससे राग है। तो ये जो कर्म योगी है, ये तो अपने कर्मों को इसलिए कर रहा है कि एक तो शास्त्र की आज्ञा है, एक भगवान उनकी आज्ञा मानने से प्रसन्न होंगे, इसलिए हम भगवान के लिए कर रहे हैं। और ये तो ब्याज में मिल रहा है हमको, जो कुछ भी घर गृहस्थी का पालन पोषण होता है, ये तो ब्याज है नारायण। मूलधन तो वही है जो हम परमात्मा को देते हैं, वो उसका ब्याज लौटाते रहते हैं। तो इसलिए घबराना नहीं चाहिए कि भगवान को दे देंगे तो खाएंगे क्या। भगवान सब व्यवस्था करता है। ज्ञेय स नित्य सन्यासी, तो बोले वास्तविक सन्यास यही है। अब यहाँ गीता प्रेस वालों ने जो अर्थ किया है, वो नित्य को अलग कर दिया है और सन्यासी को अलग कर दिया। माने नित्य माने सदा, उसको तुम सदा सन्यासी ही समझो। अब इसमें भाष्य में आप देख रहे होंगे, इसमें नित्य सन्यासी एक पद है। माने महाराज श्री कहते हैं कि ये भगवान का संप्रदाय है। बोले दुनिया में जो पारंपरिक ट्रेडिशनल सन्यास है, उस दृष्टि से हम उसको सन्यासी कहें या ना कहें, क्योंकि गृहस्थ में है तो सन्यासी तो नहीं कह सकते हैं। लेकिन भाई ये नित्य सन्यासी है। माने ये एक नया ही संप्रदाय भगवान ने चला दिया। जो राग और द्वेष नहीं करता है, वो भगवान की डिक्शनरी में उसका नाम नित्य सन्यासी है। हाँ, तो महाराज श्री कहते हैं कि ये तो सन्यास जब आप घर गृहस्थी छोड़ोगे तब होगा, माने उससे पहले नहीं था और फिर होगा। तो ये नित्य कहाँ हुआ, ये तो अनित्य सन्यास है। और नित्य सन्यास ये है कि यदि आपने अपने आप को समझ लिया तो आत्मा में तो न राग है न द्वेष है, और हमेशा से ही नहीं है। इसलिए आत्मा को ही नित्य सन्यासी बोलते हैं। अब जिसका अंतःकरण भी उसी ढंग का हो गया है, तो वो तो नित्य सन्यासी है, चाहे कैसे भी रहे, कैसे भी कपड़े पहने ना रहे। निर्द्वंदो, राग और द्वेष का द्वंद जो है वो उससे निकल गया। हे महाबाहो, महाबाहो माने पुरुषार्थ। चूंकि सन्यास शब्द से ही लोग घबराते हैं, तो
इसमें थोड़ा महाबाहु होने की आवश्यकता। जिसकी बाहें लंबी हों उसको महाबाहु बोलते हैं। तो बाहें तो किसी की भी लंबी हो सकती हैं, लेकिन वैसे कम होती हैं लंबी। महाबाहु कहते हैं जिसकी बाहें घुटनों तक आम है। तो अब सब लोग देखने लगे कि हमारी आती हैं कि नहीं घुटनों तक, तो हम महाबाहु हैं कि नहीं है। तो वो लक्षण नहीं है नारायण। जो बड़े बड़े काम करता है तो त्याग भी नारायण, ये भी सबके बस की बात नहीं। राग और द्वेष छोड़ना ये सबके बस की बात नहीं। आदमी मर जाता है तो अपने बेटों से कह जाता है मैं फलाने आदमी से बदला जरूर लीजो, उसने मेरे साथ ये किया ना। गांवों में तो इतना राग और द्वेष है कि खूब लट्ठे चलते हैं ना, प्रतिदिन चलते हैं। उसने हमारी मेड़ काट ली, उसने हमारा पशु चुरा लिया, उसने हमारा ये कर। तो निर्द्वंदो ही महाबाहो, क्योंकि हे महाबाहो निर्द्वंदात्मक स्थिति है ये नित्य संन्यास की, इसलिए सुखम बंधात प्रमुच्यते, सुख पूर्वक वो बंधन से निवृत्त हो जाता है। अब इसमें भगवान बस ये कह रहे हैं कि सुख पूर्वक हो जाता है। तो सुख पूर्वक भोजन लेना अच्छा है या मेहनत मजदूरी करके भोजन पाना अच्छा है? अब अपने अपने अंतःकरण की बात है। तो सुख जो है वो कोई क्राइटेरियन नहीं है कि सुखम बंधात प्रमुच्यते, परंतु भगवान ने यहाँ ये नहीं बताया कि कब प्रमुच्यते। सुखपूर्वक तो प्रमुच्यते, लेकिन कब, कितना टाइम लगेगा उसमें, ये बात नहीं बताया। तो बोले 1 जन्म में, 2 जन्म में, 3 जन्म में, 4 जन्म में हो जाएगा। बस ये तुम किनारे से लगे हुए हो। तो प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात, ये दूसरे अध्याय में भगवान ने कह ही दिया है कि भाई इसका आचरण करो तो महान भय से तुम्हारी छुटकारा हो जाएगा। महान भय माने यही जन्म मरण का जो चक्र है, अर्थात मोक्ष हो जाएगा। परंतु कब होगा, ये पिपीलिका मार्ग शास्त्र में बोलते हैं। चींटी जो चलती है तो धीरे धीरे चलती है, और पक्षी जो चलता है वो उड़ कर चलता है, तो उसको विहंगम मार्ग बोलते हैं। तो ये सन्यास और फिर तत्व ज्ञान, ये विहंगम मार्ग है। और कर्मयोग, और फिर उससे समत्व की प्राप्ति फल में, फिर उससे ईश्वर की प्रसन्नता, फिर ईश्वर की प्रसन्नता से किसी गुरु की प्राप्ति, अथवा यों को तत्व जिज्ञासा, फिर गुरु की प्राप्ति, फिर श्रवण मनन निधिध्यासन, और उसके बाद में मोक्ष की स्थिति। तो ये जो सब इंटरमीडिएरी स्टेजेस हैं, इन सबको करना तो पार होगा ही सबको ही, चाहे आप विहंगम मार्ग से जाओ, चाहे पिपीलिका मार्ग से जाओ। अच्छा, आप चींटी से ये कहो कि तुम विहंगम मार्ग से जाओ, तो क्या कहेगी वो? तो बोले भाई मैं तो चल ही नहीं मैं तो जो उड़ नहीं सकती हूँ। नारायण। तो जो जिसके लायक है वो अपने रास्ते से चले, ये ना सोचे कि मुझे कितना टाइम लगेगा। पहुंच जरूर जाएंगे मंजिल पे। आप ट्रेन से जाओ तब भी पहुंच जाओगे, और हवाई जहाज से जाओ तब भी पहुंच जाओगे। पहुंच तो जाओगे निश्चित, बस समय की बात है। निर्द्वंदो हि महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। तो इसमें सुख क्या है? बोले इसमें छोड़ने में तकलीफ होती है और पकड़ने में तकलीफ नहीं होती है। प्रवाह के साथ बहना आसान है। नदी जिधर को बह रही है उधर की तरफ कोई तैराक बहे तो वो आसान है, और विपरीत दिशा में यदि वो
तैरना शुरू करेगा तो वो मुश्किल है। तो ऐसे ही इन इंद्रियों की गति तो भगवान ने बाहर की ओर ही बनाई है। परांचिखानी वितरणक स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन। ये इंद्रियां भगवान ने बाहर की ओर ही देखने वाली बनाई है, इनकी गति बाहर की ओर ही है। इसलिए इन सब के पीछे जो आत्मा बैठा हुआ है उसको ये इंद्रियां नहीं देख सकती। नारायण। तो ये है तो मुश्किल मार्ग, लेकिन जो ज्यादा पैसा दे सकते हैं, फीस दे सकते हैं, वो विहंगम मार्ग से जाएं। और जिनके पास भाई नहीं है उतना हवाई जहाज का किराया, मान लो बैलगाड़ी का ही किराया है, तो बैलगाड़ी में ही बैठ जाएं, पहुंच तो जाएंगे ही। और नहीं तो 11 नंबर की बस में बैठ जाएं। पैदल चलना जो है ये 11 नंबर की बस है ना, पहुंच जाएंगे। पहले तो शंकराचार्य तो पैदल ही 3 बार उन्होंने पूरे भारतवर्ष का दौरा किया। उस समय सब पैदल ही चलते थे। अब कर्म संन्यास प्लस तत्वज्ञान, इसको बोलते हैं सांख्य। और कर्म योग प्लस ये क्रम बीच की स्टेजेस पार करके और फिर तत्वज्ञान, इसको बोलते हैं योग। तो कहते हैं सांख्य योगौ पृथग बाला प्रवदन्ति न पंडिता। सांख्य और योग इन दोनों को पृथक अलग अलग प्रवदन्ति बोलते हैं। कौन लोग के बाला, जो मूर्ख लोग हैं वो ऐसा कहते हैं कि नहीं बस यही सांख्य का मार्ग ही सही है, कर्म संन्यास के बिना आपको परमात्मा नहीं मिल सकता है। सही वो भी है, सही वो भी है, और पहुंचेंगे भी एक ही जगह, लेकिन कहाँ मिल करके आगे चलेंगे और कितना टाइम लगेगा ये सब अलग की बातें हैं। ये कहीं नहीं जाती हैं, ये तो जब आदमी चलता है तब उसे पता चलता है। तो सांख्य योग पृथक, सांख्य और योग पृथक है। कौन कहते हैं इसको कि बाला प्रवदंती, मूर्ख लोग ऐसा बोलते हैं। जाने झूठ न साच, तुलसीदास जी महाराज ने लिखा कि जो न ये समझते हैं कि क्या सत्य है क्या असत्य है, वो उनके मन में जो आता है सो बोल देते हैं। और शंकरानंद जी ने तो बाला शब्द का बहुत ही बढ़िया अर्थ किया है। वो कहते हैं वेदांत शास्त्र रहस्य अवेदनः विद्वान अपि बाला। यदि किसी ने सब शास्त्र पढ़ लिए हैं लेकिन वेदांत शास्त्र का यदि वो रहस्य नहीं मालूम है तो महात्माओं की दृष्टि में तो वो मूर्ख ही है, वो पढ़े लिखे मूर्ख है ना। अब मान लो पीएचडी करके कोई आ जाए महात्मा के पास और अपनी पीएचडी की शेखी मारे तो वो समझ जाते हैं कि अभिमानी है। तो अभिमानी व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता है। यहाँ तो अभिमान सब छोड़ना पड़ता है। तो वेदांत शास्त्र को तो समझते नहीं है और शास्त्रों के ज्ञान का भार लिए डोलते हैं। वो ऐसा कहते हैं कि कर्मयोग जरा ठीक मार्ग नहीं है और ये सन्यास का मार्ग जो है ये ठीक मार्ग। और महाराज श्री ने प्रवदंती का अर्थ दूसरा कर दिया। वो कहते हैं कि वो ये प्रवाद फैलाते हैं, अफवाह फैला रखी है उन्होंने कि ये मार्ग ज्यादा अच्छा है, ये मार्ग ज्यादा खराब है। नारायण। न पंडिता, पंडित शब्द ये पारिभाषिक है। पंडित का अर्थ न जाति से है और न विद्या से है। 2-3 बार आया है ना गीता में।
गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। जो पंडित हैं वो न जीवित व्यक्ति के लिए शोक करते हैं, न मरे हुए व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। नारायण अब शोक कर रहे हैं तो पंडित काय के हैं। और फिर ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि तमाहु पंडितम बुधा। ज्ञान की अग्नि से जिसके सारे कर्म जल गए उसको पंडित बोलते हैं। ये गीता जी की परिभाषाएं हैं। तो कहते हैं कि जो जिनकी ज्ञानाग्नि प्रज्वलित हो चुकी और कर्म जिनके जल चुके, वो किसी साधक को बरगलाएंगे नहीं। वो कर्मयोग का साधक है तो कर्मयोग में लगाओ, और सन्यास का साधक है तो सन्यास में लगाओ। जैसी जिसकी योग्यता है, जैसी आकांक्षा है, उसको वैसे ही लगाते हैं। एकमप्यास्थितः सम्यक, एक में भी यदि ठीक ठीक स्थिति हो गई तो उभयोर विन्दते फलम, तो दोनों का फल प्राप्त हो जाता है। तो असल में ये गीता की अपनी अपूर्वता है, जो पुराने इससे पहले शास्त्रों में नहीं है। पहले शास्त्रों में सन्यास को लेकर के ही सारी बातें हैं। गीता की अपूर्वता ये है, वो कहते हैं कि सन्यास से भी अंतःकरण ही शुद्ध होता है, और अंतःकरण शुद्ध कर्मयोग से भी हो सकता है। तो जो कर्म का अधिकारी है वो कर्मयोग से अंतःकरण शुद्ध करे, और जो कर्म सन्यास का अधिकारी है वो कर्म सन्यास से अंतःकरण शुद्ध करे। इसमें छोटाई बड़ाई की जरूरत नहीं है, फल दोनों का एक ही है। यहाँ फल का मतलब मोक्ष तो है, भाष्यकार ने तो मोक्ष ही अर्थ किया है, लेकिन वो परंपरा से, माने अंत में जाकर के दोनों मुक्त हो जाते हैं। वो समानांतर इनकी गति नहीं है, वो पहले बीच में मिल जाते हैं प्रयागराज में, और फिर गंगा जमुना मिलकर के फिर समुद्र में पहुंचते हैं। तो मधुसूदन सरस्वती जी महाराज एक प्रश्न उठाते हैं कि हम कैसे मान लें कि ये पहुंच जाएगा। तो वो उदाहरण देते हैं कि देखो एक आदमी पैदा हुआ, और अब जैसे रमण महर्षि को ही देख लो, रामकृष्ण परमहंस को देख लो। अब ये लोग तो, इन्होंने तो दुनियादारी कुछ देखी भी नहीं, और छोटी उम्र में ही जो है, माने ब्रह्मचर्य आश्रम भी तो पूरा नहीं किया तो रमण महर्षि ने, तो वो छोटी उम्र में ही 16 वर्ष की उम्र में ही घर से निकल कर चल दिए नारायण। तो 16 वर्ष की उम्र में तो नारायण अपनी तरफ तो ऐसा बोलते हैं कि धोती बांधनी भी नहीं आती है, और वो महात्मा हो गए। तो ये कहाँ से आया? कर्मयोग तो उन्होंने कोई किया नहीं, बस वो अरुणाचल किसी ने बोला शब्द, और वो पूर्व संस्कार जो थे उनके सब जागृत हो गए। तो ये हमारी जो पूंजी है, तो आज जो सन्यासी है उसके लिए ये कहा जाता है कि भाई इसने कर्मयोग पिछले जन्मों में कर लिया था, इसलिए अब ये सीधा सन्यास में चला गया। तो जैसे ये बात है, ऐसे ही जो आज कर्मयोग कर रहा है वो किसी न किसी जन्म में कर्म सन्यासी भी हो जाएगा। जैसे कि वो हो गए, पिछले जन्म में कर्मयोग कर लिया, इस जन्म में कर्म सन्यासी हो गए। अब जो इस जन्म में कर्मयोग कर रहा है वो अगले जन्म में कर्म सन्यासी हो जाएगा। और महाराज जी तो बहुत सरल कर देते हैं ना, वो कहते हैं जन्म मरने के बाद जो जन्म होता है उसी जन्म को जन्म नहीं बोलते हैं। हमारा आपका प्रत्येक क्षण जन्म ही हो रहा है। मैं शरीर हूं, एक जन्म हो गया, फिर मैं गृहस्थ हूं, दूसरा जन्म हो गया, फिर अब मैं सन्यासी हूं, तीसरा जन्म हो गया। ये तो इसी जीवन में हो गया।
तो ये मत ख्याल रखना चाहिए कि अगले जन्म में माने मरने के बाद इसका कहीं कोई फल होएगा। कर्मयोग का फल इस जीवन में भी प्राप्त हो जाता है और इस जीवन में ही प्राप्त होना चाहिए, इसलिए कर्मयोग भी ठीक ठिकाने से करना चाहिए। ये मधुसूदन सरस्वती जी ने प्रश्न उठा के इसका ये समाधान दिया है। यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानम तद योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। बोले भाई, जहाँ सांख्य से पहुंचते हैं वहीं योग वाले भी पहुंच जाते हैं। बस वो टाइम और क्या बीच में कहाँ पर मिलना है, संगम कहाँ होना है, इसी की बात रहती है। जो सांख्य और योग इन दोनों में एकत्व देखता है फल की दृष्टि से, यह पश्यति स पश्यति, वही असल में शास्त्र के रहस्य को जानता है। अब इससे सारी बातों का समाधान हो जाता है। और शंकराचार्य भगवान पर जो आरोप लगाते हैं, बड़े बड़े विद्वान आरोप लगाते हैं और आजकल पत्र पत्रिकाओं में तो निकलते ही रहते हैं। पहले विद्वानों ने भी आरोप लगाए हैं कि भारतवर्ष की सारी रेड़ जो मारी वो शंकराचार्य ने मारी। बोले भाई कैसे मारी? कि बस संन्यास संन्यास संन्यास, सब लोग कर्म से उपराम हो गए। तो शंकराचार्य भगवान कहाँ कह रहे हैं? अब ये तो मैं आपको बिल्कुल भाष्य ही सुना रहा हूँ, अपनी तरफ से एक शब्द भी नहीं सुना रहा। भाषा मेरी है, अर्थ भाष्य का। तो शंकराचार्य भगवान तो अधिकार के अनुसार साधन का वर्णन करते हैं। एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। जो सांख्य और योग, कर्म संन्यास और कर्म योग, इनको जो फल में एक नहीं समझता है वो तो अंधा है, देखता ही नहीं है। और जो एक समझता है वास्तव में वही सूझता है और बाकी सब अंधे हैं। फल एकत्वात्, ये भाष्यकार ने लिख दिया, फल में दोनों की एकता है, मार्ग में एकता नहीं है। नारायण, अब ये जो छठा, सातवां और आठवां, बल्कि छठा और सातवां ही कहना चाहिए, ये दो श्लोक जो हैं ये कर्मयोगी साथ चलने के लिए ये छठा और सातवां है। संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप्तुम अयोगतः। जिसने पहले, जो अयोगी है अर्थात जिसने पहले कर्मयोग नहीं किया है, हे महाबाहो, उससे संन्यास प्राप्त करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। डगर पर निघट की नारायण, कहना बहुत आसान है, इसका निर्वाह करना बहुत मुश्किल है। तो बोले किसके लिए? कि जो अयोगी है, जिसने पहले कर्म योग से अंतःकरण शुद्ध नहीं किया है, वो संन्यास के मार्ग में नहीं चल सकता। तीसरे अध्याय में भगवान ने क्या बोला था? न कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते न च संन्यसनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। और 18वें अध्याय में क्या बोलते हैं? नैष्कर्म्य सिद्धिम परमाम संन्यासेनाधिगच्छति। 18वें में तो बोलते हैं कि नैष्कर्म्य की जो स्थिति है, जहाँ कर्म अकर्म हो जाते हैं,
वो सन्यास के द्वारा ही होते हैं। ये 18वां अध्याय है। और तीसरे अध्याय में भगवान क्या कहते हैं कि जो कर्मों का आरंभ नहीं करता है वो उसको नैष्कर्म की प्राप्ति नहीं होती। इसका अर्थ ही ये हुआ कि कर्म का आरंभ करो और फिर जब मौका स्थिति आपकी बन जाए तब कर्मों का संन्यास करो और उसके बाद में फिर नैष्कर्म की प्राप्ति हो जाएगी। नारायण। तो इसलिए जो लोग पहले अयोगी हैं, माने कर्मयोग नहीं करते हैं, उनको संन्यास प्राप्त होना कठिन है। 6ठे अध्याय में भी भगवान ने ऐसी बात बोली है। बोले आपका ध्यान भी नहीं लग सकता है अगर आप कर्मयोग नहीं करोगे तो। आजकल तो ध्यान के शिविर लगाते हैं ना, तो हमारे जगत गुरु शंकराचार्य पुरी वाले कहते हैं कि बिना यम नियम का योग आजकल चल रहा है। नारायण, ध्यान करो ध्यान करो। और बोले यम नियम की कोई जरूरत नहीं है, बस आसन से शुरू कर दो। 2-4 आसन सीख लिए, अब बैठो। ऐसे ध्यान नहीं लगता है। ध्यान के लिए भी कर्मयोग करना जरूरी है। आरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारण मुच्यते। ये 6ठे अध्याय में भगवान ने बोला। बोले कि जो अभी योग में स्थिति चाहता है, अभी योग में स्थित हुआ नहीं है, उसको तो कर्मयोग करना ही पड़ेगा। नहीं असन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। जो संकल्पों का त्याग नहीं कर सकता वो कभी योगी हो ही नहीं सकता है। अब संकल्पों का त्याग कौन करेगा? जो आज्ञा पालन करेगा। अपने मन से यदि आप कोई काम करोगे तो 1000 संकल्प करने पड़ेंगे, उसमें से कुछ पूरे होंगे और चिंता हो जाएगी वो अलग। और किसी आज्ञा से आप कर्म करोगे, किसी की आज्ञा से, तो ठीक है, उन्होंने कहा है इसलिए हम कर रहे हैं, उसमें चिंता की कोई बात नहीं है। तो हे महाबाहो, जो अयोगी हैं उनको संन्यास बहुत कठिन है। और योग युक्तः मुनिर्ब्रह्म, और जो कर्मयोगी भी है और मुनि भी है। मुनि माने मननात् मुनि है, जो मननशील है। मनन उसको कहते हैं कि आप शास्त्र को जैसा उसका तात्पर्य है वैसा सुनो। कान से सुनने को श्रवण नहीं बोलते हैं, तात्पर्य निश्चय को श्रवण बोलते हैं। ये वेदांत में पारिभाषिक शब्द है। तो आप अपने आप शास्त्र का तात्पर्य निश्चय नहीं कर सकते, इसलिए गुरु मुख से ही शास्त्र को सुनना चाहिए। जो जीवन मुक्त महापुरुष हैं उनके श्रीमुख से सुनना चाहिए। अब जब सुन करके फिर आपको अपने लिए मनन करना चाहिए, जुगाली करो। जैसे पशु लोग पहले भर लेते हैं और फिर उसका रस बनाने के लिए फिर जुगाली करते हैं उसकी। तो बार बार उसी विषय को बाधक युक्तियों को काट करके और साधक युक्तियों के द्वारा उसी का चिंतन करना, ये मनन कहलाता है। तो मननशील होना चाहिए और जीवन में कर्मयोग होना चाहिए। तो वो न चिरेण अधिगच्छति, फिर उसे देर नहीं लगेगी, माने अगले जन्मों की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। इसी जन्म में उसको ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा। ये तो बहुत सुगम रास्ता हो गया नारायण। बस जरा इसमें त्वरा चाहिए। त्वरा माने तेजी। तो ये नहर बनाते हैं ना ये लोग, तो उसमें वो स्पर बनाते हैं
पानी जिससे टकराता है और टकरा करके फिर मेन लाइन में आता है, तो वो क्या होता है कि टकरा करके उसमें गति बढ़ जाती है। अगर इस पर नहीं बनाए जाएंगे, हमने वहां देखा अयोध्या में जो नहर निकाली है सरयू जी से, तो निकाली तो उन्होंने इसलिए थी कि भाई जरा ऐसे रौनकदार बना देंगे। अब वो उसमें इस पर बनाना भूल ही गए पता नहीं कैसे हुआ, तो अब बस वो पानी उसमें खड़ा रहता है, गंदा हो गया, नहा भी नहीं सकते उसमें, बनाना ही बेकार हो। तो जब मैं गया था तो उस समय ये बात हो रही थी, कब इसको फिर खाली करके फिर इसको इस पर आदि बनाए जाएंगे। तो गति में त्वरा देने के लिए ये आवश्यक है कि थोड़ी सी रोक सहने की शक्ति होनी चाहिए। तो ये जो गृहस्थाश्रम को बिल्कुल स्मूथली चलाना चाहते हैं, वो परमार्थ में नहीं चल सकते हैं, क्योंकि वो तो इसी सुविधा जुटाने में रहेंगे कि कहीं कोई रुकावट ना आवे ना रहे। अरे रुकावट आने दो, जितनी रुकावट आती है ना उतना ही परमात्मा का चिंतन ज्यादा होता है। तो उन रुकावट के माध्यम से भगवान आपके जीवन में आध्यात्मिक गति प्रदान करते हैं। कोई परिवार, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो 100% ये कह सके कि हम सब सुख से हैं, कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है, सब में कुछ ना कुछ है। महाराज श्री कहते थे ना कि जब जीव चलने लगा भगवान के पास से, तो जीव ने प्रार्थना की, महाराज आप हमको अपने से अलग कर रहे हो, अब वापस कैसे आएंगे? तो बोले कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारी छठी में ये दुख की एक चुटकी डाल देता हूं छठी तो समझिए ना, बच्चा जब होता है तो उसके 6 दिन पीछे उसको बाहर निकालते हैं छठी। तो बस जैसे ही वो बाहर निकला तो वो दुख की चुटकी तो भगवान ने डाल दी है। तो जब जब दुख आता है तब तब भगवान की याद आती है। नारायण तो वो लौट करके फिर भगवान के पास पहुंच जाता है। तो यही स्पर्श है। तो योग युक्त जो योग कर्मयोगी भी है और जो मुनि भी है, मननशील भी है, माने सत्संग भी करता है, सत्य असत्य का निर्णय करता है, वो ब्रह्म को न चिरेण माने देर से नहीं शीघ्र ही अधिगच्छति प्राप्त कर लेता है। तो शीघ्र माने कितने शीघ्र? तो बोले इसी जीवन में, अर्थात वो कर्म संन्यास का अधिकारी हो जाता है और वो फिर विहंगम मार्ग से चल करके इसी जीवन में परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। योग युक्तो, एक तो कर्म योग से युक्त हो जाओ, यहाँ योग का मतलब कर्म योग है। तो कर्म योग से युक्त हो करके और विशुद्ध आत्मा, आत्मा माने यहाँ अंतःकरण है। तो कर्मयोग करने से अंतःकरण की शुद्धि हो जाएगी। जब अंतःकरण, अच्छा अशुद्धि क्या है अंतःकरण की? अंतःकरण माने भीतर का यंत्र, भीतर का यंत्र अर्थात इंद्रियां अपने आप सक्रिय नहीं हो सकती हैं, इनके साथ अंतःकरण लगता है तब ये सक्रिय होती हैं। अब जब हम अपनी माताजी को देखते हैं तो माता आंख से थोड़ी दिखती है, माता तो बुद्धि से दिखती है ना, अंतःकरण से दिखती है। तो नारायण आंख तो सिर्फ स्त्री शरीर को दिखाता है और बुद्धि कहती है ये माता जी हैं या ये भाभी जी हैं या ये पत्नी जी हैं या जो कुछ भी ये बहन जी हैं। तो ये बुद्धि कहती है, ये आंख नहीं कहती है नारायण। लेकिन वो आंख इतनी रंग जाती है
उस बुद्धि के ज्ञान से कि वो बस देखते ही तुरंत वही ज्ञान संस्फुरित होता है। तो जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, माने बुद्धि जब शुद्ध हो जाती है, तब वो इंद्रियों में जो रंग है वो धुलने लगता है। इसी को बोलते हैं जितेंद्रिया। अब वो उसकी इंद्रियां जो हैं वो गलत सलत दृश्यों को नहीं पकड़ती हैं। और जब इंद्रिय और अंतःकरण शुद्ध हो गए तो शरीर शुद्ध हो गया, अर्थात चेष्टा अब उसकी गलत सलत नहीं होगी। तो 3 बात हो गई, शरीर, इंद्रियां और बुद्धि, ये 3 शुद्ध हो गए। काहे से? योग युक्ता। ये कर्म योग का फल है। अब हम लोग बुढ़े तो हो गए नारायण कर्म योग करते करते। अच्छा, किसी से कहो तो सब लोग यही कहते हैं, अरे अभी तो अंतःकरण तो शुद्ध होना चाहिए ना, अभी तो हम अंतःकरण शुद्ध कर रहे हैं। तो मैंने कहा भैया 80 साल के तो तुम हो गए, अभी तक अंतःकरण शुद्ध ना हुआ तो अब और कितने बरस में जाके अंतःकरण शुद्ध होगा। आपके कुछ ना कुछ करने में दोष जरूर है, वरना तो कभी का ये शुद्ध हो गया होता। तो कर्मयोग जब ठीक ठीक ढंग से करते हैं तो बुद्धि भी शुद्ध हो जाती है, इंद्रियों में भी राग और द्वेष निकल जाते हैं और शरीर की चेष्टाओं में भी धर्माधर्म गड़बड़ नहीं करता है। और फिर भूतात्मा। अब इसकी कल्मिनेशन कहाँ होगा, पर्यवसान इसका कहाँ होगा? तो बोले चाहे कर्म संन्यास पूर्वक हो, चूंकि मुनि भी था ना ये, तो इसलिए सत्संग से उसकी बुद्धि शुद्ध हुई है। बुद्धि जब और अंतर्मुख होगी, आत्मा का ज्ञान होगा, उसे ब्रह्म रूप में जानेगा, तब सर्वभूत आत्मा, सब भूतों की जो आत्मा है वही मेरी आत्मा है, और जो मेरी आत्मा है वही सब भूतों की आत्मा है। ऐसा वो जान जाएगा तो उसका फिर क्या होगा कि फिर सन्यासी हो जाएगा? बोले उसका सन्यास नहीं होगा, उसके सब कर्म अकर्म हो जाएंगे। कुर्वन्नपि न लिप्यते। वो जीवन में उसके कर्म बना भी रहे तो भी उसका लेप उसको नहीं हो सकता। अच्छा देखो, लेप की क्या पहचान है? करते हुए ही तो सबको दिखता है, लेकिन लेप की क्या पहचान है? नारायण। तो छूछा जैसे बच जाता है ना, किसी कर्म को करने के पश्चात आपके चित्त में उसका छूछा क्या बचा? एक सज्जन कहते थे, पता नहीं इधर चलता है कि नहीं, पहले ब्याह होता था, फिर गौना होता था, और उसके बाद में जब बच्चा होता था तो उसको बोलते थे कि अब ये छूछक लाएगी, मैंने अपने माता पिता उसको छूछक बोल। तो मैंने किसी से पूछ लिया कि ये छूछक जो है इसका क्या मतलब है? तो बोले इसका मतलब ये है कि जो ब्याह में दे दिया उतना तो ले ही लिया, और जो गौने में दे दिया वो भी ले लिया, अब जो बचा खुचा है जो छूछा बच गया है वो नारायण अब इसके छूछक में ले लो, माने खाली कर दो इसको। तो ये कर्म का छूछक बच जाता है। कर्म का छूछक यही है कि ये कर्म बहुत अच्छा है, फिर करूंगा, फिर इसमें आनंद आएगा, यही इसका छूछक है। इसी से पुनर्जन्म होता है। ये कर्माशक्ति भी उत्पन्न करता है, फलाशक्ति भी उत्पन्न करता है। अब समय हो गया, शेष चर्चा फिर करेंगे। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।